Hello, my dear children. Welcome to today's session. And today we are starting with our chapter number 2, and that is addition and subtraction. मतलब कि जोड़ना या फिर घटाना, है ना? तो let's look back कि addition का मतलब होता है putting together. मतलब हमारे पास 2 या 3 numbers हैं, उन सबको साथ में इकट्ठा गिनने को हम बोलते हैं addition, है ना? चलिए. So a robot that has been sent to Venus sends back 6,428 photos on day 1, 1,361 photos on the next day. How many photos does it send in all? तो दोनों ही नंबर्स को हम क्या करेंगे जब हमें निकालना है इन ऑल, तो हमारे पास वर्ड है इन ऑल. तो अब हम इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे. सो ऐड दीज टू नंबर्स एंड राइट द नंबर्स इन द कॉलम्स एंड फॉलो द गिवन स्टेप्स. सो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉलम्स बना लेते हैं और वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, क्योंकि 4 डिजिट नंबर है, दोनों को ही हम क्या करेंगे, दोनों को हम अरेंज करेंगे कॉलम में और फिर उसको कर देंगे ऐड. सो 8 + 1 is 9, 6 + 2 is 8, 4 + 3 is 7 and 6 + 1 is again 7. So this is 7,789 photos. तो स्टेप वाइज दे रखा है इन्होंने कि पहले कॉलम्स में अरेंज करो, फिर वंस को ऐड करो, फिर टेंस को, फिर हंड्रेड्स को एंड फाइनली आप थाउजेंड्स को ऐड करके आंसर निकाल लीजिए. एंड दिस आंसर स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर क्या है, द सम ऑफ दिस एंड दिस नंबर इज 7,789. नाउ तो ये वाले जो दोनों नंबर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एडेंड्स बोलते हैं. जो हमारा आंसर आया है उसको हम बोलते हैं सम. So addends are the number being added and the result or the final answer we get after the addition is called the sum. Now take any 3-digit number, reverse it and then add. तो हमने 3-digit numbers लिए 569, इनको मैंने रिवर्स कर दिया 965 और दोनों को ऐड कर दिया. ठीक है. सो दिस इज 9 + 5 14, 4 यहाँ आया, 1 कैरी ओवर हुआ, 6 + 6 12 + 1 13, 1 कैरी ओवर हुआ, 9 + 5 मेरा आया 14 + 1 15. So the answer is 1534. So simple है ये. सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है हमारे पास एक बड़ा ग्रुप है, उस बड़े ग्रुप के नंबर्स में से हमने एक छोटे ग्रुप ऑफ नंबर को निकाल लिया, जो हमारे पास बचा वो हमारा आंसर आया. ठीक है. सो जो बड़ा नंबर है हमारा जिसमें से निकाला जाता है, जो हमारे पास पूरा नंबर है वो है हमारा माइन्यूट, और जिसमें से हमने छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया वो है सब्ट्रैक्टेंट. फिर जो हमारा इसमें से इसको माइनस करके जो रिजल्ट आया दैट इज आवर डिफरेंस, है ना. सो 2 robots assemble 9,642 car parts in a factory and 1 robot fixes 432 parts. How many parts does the second robot fix? तो फर्स्ट रोबोट और सेकेंड रोबोट के जितना उन्होंने काम किया है उन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है. तो अब क्या करेंगे, हम इसको कॉलम्स में अरेंज करेंगे. पहले वंस को वंस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर टेंस को टेंस में से, फिर हंड्रेड्स को हंड्रेड में से, थाउजेंड को थाउजेंड में से, एंड फाइनली वी गेट आवर आंसर. सो देयरफॉर when we subtract 8,432 from 9,642, we get the answer as 1,210. Now, using all the digits 1, 2, 4, 6, 8, create a 3-digit addition question with the greatest sum possible. कि सबसे greatest sum क्या हो सकता है, तो इनमें से हम 2 digits, 2 addends बनाएंगे largest वाले. So this will be 864 + 421, जिसमें अब सारे डिजिट्स मेरे जो हैं वो बड़े हो गए, है ना. सो 4 + 1 is 5, 6 + 2 is 8, 8 + 4 is 12. So this is 1,285. Now addition of 5-digit and 6-digit number. 5 digit क्या होता है, 1000, 10 thousands तक हमारे डिजिट्स हैं, और 6 digit नंबर हमारा
lakhs में digits हैं. So when we add 5-digit numbers, we first add ones, then tens, then hundreds, then thousand, and then 10,000. And same as the addition of 5-digit number, when we add 6 digits, after 10,000, we will add lakhs also. Now, let's look at few examples, and this is without a regrouping, matlab without carry over. So the first example is that a drone that uses artificial intelligence, जिसको AI भी बोला जाता है, had to survey flood affected areas and deliver 64,321 packets of food on first day, and it delivered 34,232 packets of food on the second day. How many packets it delivered in 2 days? तो 2 दिनों में उन्होंने कितने टोटल पैकेट्स भिजवाए हैं, इसके लिए हम इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो हम ऊपर प्लेस वैल्यू लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और फर्स्ट नंबर हमने लिखा यहाँ, सेकंड नंबर हमने लिखा इसके नीचे, दोनों को किया ऐड, वंस के प्लेस से स्टार्ट किया, जहाँ आया 3, टेंस की प्लेस में 5, फिर हंड्रेड्स की प्लेस में 5, थाउजेंड्स की प्लेस में 8, एंड 10,000 की प्लेस में 9. सो द आंसर इज 98,553. Now let's look at this exercise 2.1, where you have to solve the sum in each of the following and take the appropriate option. तो आपको ऐड करके देखना है कि is it less than 10,000 or is it more than 10,000, the first one. So this is 6, 9. So this is less than 10,000, and the next one is 4 plus 2 6, 7 plus 2 9, 6 plus 3 9, 4 plus 3 7. So this is more than 7,650. You have to guess the add-ins and fill in the blanks. 20 plus what is equals to 70? 20 plus 50 is equals to 70. कैसे हमने किया? 70 में से माइनस किया 20, आंसर आया 50. What plus 10 is equal to 40? 30. What plus 50 is equals to 60? 10. And 80 plus what is equals to 90? 10. तो इससे हमें एक चीज पता चली सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बीच में एक रिलेशन, कि सपोजिंगली हमारा 1 एडेंट है प्लस दूसरा एडेंट है, और जो हमारा डिफरेंस है वो है 3. तो हमें कोई भी 1 एडेंट फाइंड करने के लिए डिफरेंस में से दूसरे एडेंट को माइनस करना पड़ता है. ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें ये वाला एडेंट निकालना है तो डिफरेंस में से हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दूसरे एडेंट को. ठीक है, तो मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ कि ये है मेरा एडेंट, ये भी है मेरा एडेंट, और ये है मेरा सम. तो राउंडिंग ऑफ अभी अभी हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में सीखा था कि राउंड ऑफ हम कैसे करते हैं टू द नियरेस्ट 10, 100 और 1000, है ना. तो चलिए अब राउंड ऑफ करेंगे और एस्टिमेटेड सम निकालेंगे और एक्चुअल सम निकालेंगे. अगर है हमारा, और आपको जो राउंड ऑफ करना है नंबर, सपोज है 6188 प्लस 1937, वी हैव टू, अगर हमारा ये 4 डिजिट नंबर है तो हम इसको राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 कर सकते हैं. तो फर्स्ट वाले में लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो 500 से क्या है, लेस हैं, है ना. तो जो 6 है वो एज इट इज रहेगा और 188,000 बन जाएगा. प्लस करना है हमको ये वाले नंबर जो है 937, दिस इज ग्रेटर देन 500. तो इसलिए जो 1 है उसमें हम +1 करेंगे, ये बन गया 2000, एंड द एस्टिमेटेड सम इज 8000, बिकॉज दिस इज 6000 प्लस 2000. एंड एक्चुअल क्या है हमारा, हम एक्चुअल भी करके देख लेते हैं. 1937. So 8 plus 7 is 15. 8 plus 3 is 11 plus 1 12. 9 plus 1 10 plus 1 11. 6 plus 1 7 plus 1 8. So 8125. ठीक है, चलिए
सिमिलरली आपको बाकी के पार्ट्स करने हैं। नाउ यू हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग, सिंपल है, बस कॉलम्स में अरेंज करिए और उसको ऐड करिए। चलिए हम बी पार्ट देख लेते हैं इसका। बी पार्ट में हमारा क्या है, फोर्थ का बी पार्ट कि 21508 प्लस 43263 प्लस 34264। अब सबसे पहले हम वंस के कॉलम को ऐड करेंगे, ठीक है। वंस के कॉलम में क्या है, 8 प्लस 3 दैट्स 11, 11 प्लस 4 इज 15, 15 का 5 इधर आया, 1 कैरी ओवर टू द टेंथ प्लेस, 6 प्लस 6 इज 12 प्लस 1 13, 3 इधर आया और 1 कैरी ओवर, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, 0 यहाँ पर और 1 कैरी ओवर, 3 प्लस 4 इज, और या फिर नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9 एंड 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 3 इज 9, 99,035, ठीक है। Similarly you are going to arrange in columns and add. Let's look at these with regrouping. Although हम लोग regrouping इधर भी कर चुके हैं, but regrouping का actually मतलब क्या होता है, कैरी ओवर, है ना। कैरी ओवर में क्या होता है कि हमारा अगर सपोज एक प्लेस वैल्यू जो कि छोटा है टुवर्ड्स राइट है, उसको हमने ऐड किया और 2 डिजिट नंबर्स का हमारा आंसर आया, तो उस 2 डिजिट नंबर्स के आंसर का जो राइट वाला नंबर है वो तो हम उसी प्लेस वैल्यू पे लिखेंगे, और जो लेफ्ट वाला नंबर है वो आगे की प्लेस वैल्यू में हो जाएगा क्या, ऊपर रीग्रुप, ठीक है, या फिर ऐड बोल सकते हैं। नाउ when you have to add these two numbers, you have to write the numbers in the columns. Then when we add ones, ones को add किया तो 10 आया, 10 का जो 0 है वो ones की प्लेस में ही आया, और जो 1 है वो कैरी ओवर हो गया या रीग्रुप हो गया इन टेंस प्लेस। अब जब हम टेंस की प्लेस को ऐड करेंगे तो हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 8 को, 7 को और 1 को। तो 8 प्लस 7 होता है 15 प्लस 1 16, अगेन मेरे 2 डिजिट आए, तो 16 का जो 6 है वो आ गया मेरा टेंस की प्लेस में और 1 रीग्रुप हो गया हंड्रेड्स की प्लेस में। अब जब हम हंड्रेड्स का प्लेस ऐड करेंगे तो ये तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे, सो 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7। अब कुछ भी कैरी ओवर नहीं हुआ तो हम लोग थाउजेंड्स के प्लेस को एज इट इज ऐड कर देंगे, 3 प्लस 2 5, देन 10,000, 3 प्लस 1 4 एंड देन हमारा लैक्स वाला डिजिट आ गया या लैक्स का कॉलम आ गया, 4 प्लस 2 6, सो द सम इज 6,45,760। ऑलराइट, नाउ लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स। अब जो हमारे ये वाला एक्सरसाइज है वो है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के ऊपर। तो एक जीरो प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखी है, किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करेंगे इट विल बी द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालने के लिए हम उसके अंदर नंबर, गिवन नंबर में +1 करते हैं। अगर किसी भी नंबर में हम जीरो ऐड करते हैं तो वी गेट नंबर इटसेल्फ। ये दोनों सेम प्रॉपर्टीज हैं। एंड देयर इज अ ऑर्डर प्रॉपर्टी जिसके अंदर अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर कोई किसी भी ऑर्डर में नंबर्स लिखे हैं और राइट हैंड साइड पर अगर हमारा नंबर्स का ऑर्डर बदल जाता है तो उसमें आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो जैसे इसमें 789 बाद में लिख सकते हैं, 285 पहले लिख सकते हैं। अब एक हमारी आती है ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर जो कि हमारी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी 3 नंबर्स या 4 नंबर्स दे रखे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, और कोई भी 2 या 3 नंबर्स एक ग्रुप में है और एक नंबर उस ग्रुप के बाहर है, तो राइट हैंड साइड पर हम बाकी के 3 नंबर्स का ग्रुप बना सकते हैं और किसी अलग नंबर को बाहर निकाल सकते हैं उन चारों के ग्रुप में से, तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो 28 प्लस 49 प्लस 6,529, इसमें जो 28 है हमने ग्रुप से अब बाहर कर दिया और अंदर किसको कर दिया, इस वाले नंबर को, बट द आंसर विल रिमेन द सेम। नाउ दिस इज अ सिंपल एडिशन
in the exercise 2.2, this might be with grouping or without regrouping. चलिए हम F पार्ट देख लेते हैं, जिसमें 5 + 1 है 6, 7 + 4 है हमारा 11, 1 इधर 1 कैरी ओवर, 3 + 1 is 4, 7 + 1 8, 2 + 2 4 and 4 + 1 5. ठीक है, चलिए अब आपको फाइंड आउट करना है मिसिंग नंबर। अब जो A और B पार्ट है वो तो मैंने आपको बताया था कि आपको एक एडेंड दे रखा है, दूसरा एडेंड निकालना है, तो जो सम है उसमें से एक एडेंड को हम कर देंगे माइनस, तो हमारे पास सेकेंड एडेंड आ जाएगा। ऑलराइट, बट चलिए C पार्ट देखते हैं, जिसमें है हमारा एक ब्लैंक, फिर है 2, फिर है हमारा ब्लैंक, फिर है 4 और फिर है 9, 5 ब्लैंक 8 ब्लैंक 4, 3 4 9 2 and blank. So this is 4 2 1 9 9. ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास सम पूरा दे रखा है, हमको एडेंड्स के मिसिंग डिजिट्स निकालने हैं। तो यहाँ पर जब 4 है और 9 और 4 है, तो मतलब ये 4 नहीं, ये 14 होगा, है ना। तो ये 14 होगा, तो ऐसा कौन सा नंबर यहाँ आएगा कि हमें 14 मिले। सो 9 + 4 is 13 and +1 is 14. 1 हुआ हमारा कैरी ओवर, और ये 2 नहीं 12 होगा, क्योंकि ऑलरेडी है हमारे पास यहाँ 6 है, तो 2 तो नहीं हो सकता, तो ये होगा हमारा 12. सो 4 + 1 5, 5 + 2 7 and 7 + 5 is 12. 1 आया हमारा कैरी ओवर होकर, अब ये 1 नहीं 11 होगा, 9 या तो ये हमारा 11 होगा, क्यों, या फिर 21 होगा। अब 11 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 + 8 ऑलरेडी 17 आ गया, 11 से बड़ा, तो 11 से जो बड़ा सेकेंड नंबर हमारा है, जो जिसके वंस के प्लेस में 1 हो, तो वो 21 है। 9 + 8 is 17, 17 + 1 is 18 and 18 + 3 is 21. 2 carry over. Now 2 + 2 4, 4 + 4 8. अब 9 है, तो यहाँ पर ये 19 नहीं 9 ही होगा, इससे यहाँ आया मेरा +1. 5 + 3 8 and +1 is 9. And thus I get all the missing digits of my addends. Now here you just have to write in columns and add the following. ये वाले questions हमने अभी पीछे भी किए हैं, so you will try these questions for yourself. ये भी बिल्कुल सेम है, आपको सम फाइंड आउट करना है, तो आपको बस अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है कि आपको सम निकालना है। अगर या तो क्वेश्चन में आ सकता है फाइंड द सम, या आ सकता है अरेंज इन कॉलम्स एंड फाइंड द आंसर, और प्लस का साइन दे रखा होगा बीच में, या फिर आ सकता है कि एड द फॉलोइंग। ठीक है, सिंपल एड द फॉलोइंग, और राइट इन कॉलम्स, फाइंड द आंसर, या फिर फाइंड द सम। सभी में आपको क्या करना है, ऐड करना है। नाउ चलिए इसको हम देख लेते हैं, बड़ा पार्ट है ये। सबसे पहले हम एक इसका, so this is 1000 and then this is 10,000 in lakhs, then this is 57,089, this is 4,873. ठीक है, तो यहाँ पर वंस की प्लेस को हमने जब ऐड किया, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 8 + 7 15 + 1 16 + 1 17, 8 + 3 11 + 1 12, then 7 + 7 14 + 4 18 + 1 19, 6 + 5 11 + 1 12, and 8 + 1 is 9. So this is 9,29,274.
सिंपल इसको भी आप कॉलम्स में अरेंज करेंगे और ऐड करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है विदाउट अरेंजिंग इन कॉलम्स फाइंड द सम। तो आपको बेसिकली दिखाना नहीं है कॉलम्स में अरेंज करके और उनका सम निकालना है। चाहे आप रफ में कॉलम्स में अरेंज कर सकते हैं अगर आपको डिफिकल्टी हो तो, बट विदाउट कॉलम्स में अरेंज करें हम कैसे ऐड करते हैं, चलिए फाइंड आउट करें। चलिए, तो पहले वंस का प्लेस, यहाँ पे दोनों वंस के प्लेस में 2 + 2 है तो 4 आ गया। अब टेंस का प्लेस देखते हैं, 6 और यहाँ 1, 6 + 1 7। अब आया हंड्रेड्स का प्लेस, यहाँ पर है 5 और यहाँ है 3, 5 + 3 8। अब आया थाउजेंड्स का प्लेस जिसमें है 7 + 4 11। तो हम पूरा 11 तो नहीं लिखेंगे, तो 1 यहाँ और 1 आगे वाली डिजिट पर, ठीक है। और फिर 8 + 2 10 + 1 11 और हमारा आंसर आ गया ये। तो सिंपल आपको इस तरीके से इनको ऐड करना है। नाउ हाउ डू वी चेक दैट आवर एडिशन इज करेक्ट और इट इज नॉट करेक्ट। हम नीचे से ऊपर चेक कर सकते हैं, फिर जो नीचे वाला नंबर है उसको ऊपर वाले नंबर, बेसिकली चेंजिंग द ऑर्डर। तो ऑर्डर को चेंज करके आप चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। ऑल्सो जो मैंने आपको बताया था ना कि जो आंसर आया उसमें से एक एडेंट को माइनस करके देख लीजिए कि हमारा दूसरा एडेंट आ रहा है या नहीं। That is also one of the method. Now let's revise the properties of addition, जिसमें first property है changing the order of the two addends। तो 4 + 2 हो या 2 + 4 हो, आंसर जो है वो 6 ही आएगा। तो ऑर्डर चेंज होने से, नंबर्स का ऑर्डर बदल जाने से उसके सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, ईदर यू एड दिस टू दिस और दिस टू दिस, द आंसर विल बी सेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 4 3 2 1 ऐड करते हैं हम इसको 5 5 5 5, या फिर 4 3 2 1 को ऊपर लिख देते हैं, 1 2 3 4 को नीचे लिख देते हैं, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 5 5 5 5। Hence, if we change the order of the addends, the sum doesn't change. And the second property is called zero property. That means the sum of any number and zero is the number itself. So 5 pencils plus 0 pencils is equal to 5 pencils. Similarly, 5 pencils plus 0 pencils is equal to 5 pencils. Order भी change करके हमने देख लिया. And this is also known as additive property of zero. तो या जब छोटी क्लासेस में तो हम zero property बोलते थे, या फिर additive property of zero, ठीक है। किसी भी नंबर में जीरो ऐड किया इज द नंबर itself. Now the way in which we group the addends does not change the sum. This is known as grouping property. जैसे अभी हमने पीछे करी थी कि हमारे पास कुछ भी नंबर है 2 3 4 6, इसके अंदर अगर हमने सपोजिंगली 2 और 3 का ग्रुप बना दिया, 4 और 6 का ग्रुप बना दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर हम 3 और 4 का ग्रुप बना दें और 6 और 2 का ग्रुप बना दें, ठीक है। तो भी आंसर जो है हमारा 15 आएगा इस केस में। इस केस में भी हमारा जो आंसर है वो 15 ही आएगा। ऑलराइट, चलिए। सो यहाँ पर एग्जाम्पल है कि इन वाले 3 नंबर्स को आपको डिफरेंट ऑर्डर्स में क्या करना है, ऐड करना है। तो या तो आप ये सबसे पहले, उसके बाद वो, उसके बाद वो लिख सकते हैं, या फिर जैसे इन्होंने ऑर्डर चेंज करके बताया है आप कैसे भी करेंगे। 6 डिफरेंट ऑर्डर्स में यहाँ शो किया है, सभी का आंसर 82,060 ही आ रहा है। And when we add 1 to the number, we get the next number, and that is the successor of the number. So in exercise 2.3, all the questions are related to the properties of addition, जिसके अंदर एक फर्स्ट वाला ऑर्डर प्रॉपर्टी है, सेकेंड वाला भी, जो थर्ड वाला है दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, सिमिलरली द फोर्थ वन, एंड द फिफ्थ वन इज द ऑर्डर प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आपको सिर्फ नंबर्स का जो है वो ऑर्डर बदल के लिखना है, एंड द सिक्स्थ वन इज ऑल्सो द ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन।
Now let's look at the word problems, the story sums, जिसमें there are 4 steps where you have to read, then convert the problem into numbers and operations, solve and give answers. Convert the problem into numbers and operations, सिर्फ जो हमें इंग्लिश में वर्ड्स में दे रखा है उसको हमें नंबर्स में और सिंबल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे there are 32,462 men, 12,345 women and 24,021 children in a village. Find the total population of the village. जो total का मतलब है उसका मतलब है add. किसको add करेंगे? हमारे पास जो तीनों numbers दे रखे हैं उनको हम add करेंगे. And we will write the statements also. Number of men in the village, number of women in the village and number of children in the village. हम लोग पूरा कैलकुलेशन साइड में शो करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसका एक आंसर स्टेटमेंट लिखना is very very important. So therefore the total population of the village is this plus this plus this is equal to 68,828. All right. Now in 2024 3 sugar mills produced these many bags of sugar respectively. तो हमारे पास शुगर मिल्स का चलिए हम एक नाम दे देते हैं A, B और C, जिसके अंदर एंड 9805 ये हमारे शुगर बैग्स प्रोड्यूस किए गए हैं अलग अलग शुगर मिल्स के द्वारा। तो इसके आगे आप क्या स्टेटमेंट लिख देंगे? शुगर प्रोड्यूस्ड बाय शुगर मिल A. Similarly, sugar produced by sugar mill B, sugar produced by sugar mill C. ठीक है, इन्होंने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नाम दिया है, हमने ABC दिया है, उनके आगे उनकी क्वांटिटी लिखी, फिर आपने साइड में एक सोल्यूशन शो किया और नीचे एक आंसर स्टेटमेंट लिख दी therefore के साथ। therefore these many this much of sugar was produced by 3 mills all together. ठीक है। Now this is the exercise 2.4 जिसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि आपको क्या करना है। और इसमें तो पहले आप रीड करेंगे और उसके बाद नंबर्स को ऑपरेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे और आंसर को देंगे। तो जैसे कि एक वनडे क्रिकेट मैच में इतने मेन और इतने वुमेन प्रेजेंट थे एक स्टेडियम में, एंड व्हाट वाज द टोटल नंबर और स्पेक्टेटर्स का मतलब ऑडियंस इन द स्टेडियम। तो टोटल नंबर का मतलब हुआ प्लस, किसको प्लस करेंगे? इन दो को। प्रॉपर स्टेटमेंट लेंगे, नंबर ऑफ मेन इन स्टेडियम, नंबर ऑफ वुमेन इन स्टेडियम, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स इन द स्टेडियम। In a board examination, these were the boys, these were the girls that appeared. How many students appeared in the examination? दोनों को करेंगे add, proper statements देंगे और answer देंगे। A factory produced these many electric bulbs in 1 year. Production of tube was this much more than the bulbs. And find the tube light produced and the total production of the year. तो इसमें आप क्या करेंगे? पहले production of bulbs is equal to 238,375. Production of tube lights. इसमें ऐड करेंगे 238,375 में ऐड करेंगे आप क्या? 149500। जो भी आंसर आएगा उस आंसर को ऐड करेंगे बल्ब्स में, क्योंकि ये तो हमारी आई ट्यूबलाइट्स है ना, हमें निकालनी है टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन क्या है? बल्ब्स प्लस लाइट्स। ऑलराइट। फोर्थ में क्या है कि 3 टाउन्स की पॉपुलेशन दे रखी है आपको, वही आप करना है टाउन ए, टाउन बी और टाउन सी करके, और टोटल पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है सबको ऐड करके। फिफ्थ में बिल्कुल सिंपल है कि इन दोनों का सम निकालना है, फिर से इन तीनों का सम निकालना है। सिक्स्थ में और सेवेंथ में हमारे पास क्या है
कि इतनी बुक्स इंग्लिश की हैं, इतनी हिंदी की हैं और इतनी अदर लैंग्वेजेस की हैं। कितनी बुक्स हैं ऑल टुगेदर? इसको इसको और इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। नाउ 8th में है कि 45,555 bricks are required to build a house और इतनी bricks are required to build a cattle shed. What is the required number of bricks? तो इसको और इसको bricks को ऐड करके आप आंसर निकाल देंगे। 9th में आपको इसका और इसका सम निकालना है। सम का मतलब होता है एडिशन। तो इन द 10th क्वेश्चन देयर आर these many male teachers and these many female primary teachers in a state and what is the total number of teachers in the state? इन दोनों मेल और फीमेल टीचर्स को आप करेंगे ऐड। नाउ आपके पास एक्सप्लोर करने का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको टेक एनी 4 डिजिट नंबर। सपोजिंगली ये है, इनके नंबर्स को आपने मिक्सअप कर दिया, जंबल अप कर दिया और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया स्मॉलर नंबर फ्रॉम द ग्रेटर नंबर एंड ऐड द डिजिट्स ऑफ द डिफरेंस। मतलब सबको 6570 को आपने ऐड करा। इफ यू गेट अ 2 डिजिट नंबर, ऐड इट्स डिजिट्स एंड ट्राई दिस विथ सम अदर 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो पहले 4 डिजिट नंबर लेंगे और उसके जंबल्ड अप कर देंगे, फिर उन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, जो भी आंसर आया उनके डिजिट्स को ऐड करेंगे। उनके डिजिट्स को ऐड कर कर अगर 2 डिजिट नंबर आपका आ रहा है तो उनके भी डिजिट को ऐड करके लास्ट में एक सिंगल डिजिट नंबर निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब कि कोई भी एक लार्ज नंबर में से एक पार्ट को निकाल लेना, मतलब माइनस कर देना, एंड जो बचा हुआ हमारा नंबर होता है वी कॉल इट एज डिफरेंस या फिर वो आंसर होता है। सो लेट्स लर्न सम ऑफ द टर्म्स। द लार्जर नंबर फ्रॉम विच वी सब्ट्रैक्ट द अदर नंबर इज नोन एज minute and the number which is subtracted is called subtractant and the result of subtraction is called the difference of the given numbers. तो जो हमारा बड़ा नंबर होता है दैट इज आर माइन्यूट, जो छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होता है दैट इज सब्ट्रैक्टेंट, एंड जो आंसर हमारा आता है दैट इज द डिफरेंस. नाउ वी हैव ऑलरेडी लर्नड सब्ट्रैक्शन अप टू नंबर्स 4 digit numbers and today we are going to learn subtraction of 5 and 6 digit numbers. So method बिल्कुल सेम है कि हमने बड़े नंबर को ऊपर रखना है, छोटे नंबर को नीचे रखना है एंड वंस की डिजिट से हमको सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करना है. तो फिर चाहे जितने भी नंबर्स हों, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, द मेथड विल रिमेन द सेम. हमारा अगर ऊपर वाला डिजिट छोटा है वो अपने जो प्लेस वैल्यू है आगे वाली उससे बोरो करता जाएगा एंड फाइनली सब्ट्रैक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट and there are two numbers. You have to subtract 22,431 from 43,442. So how we can do is either you can just write the number as it is, which is the short form, और आप expanded form में भी करके कर सकते हैं, but that is a very लार्ज मेथड. सो एक्सपैंडेड फॉर्म का मतलब ये है कि आपने पहले जो बड़ा नंबर है जो हमारा माइन्यूट है 40,000 प्लस 3,000 प्लस 400 प्लस 40 प्लस 2, हमने इसको ऊपर लिखा और फिर हमने नीचे लिखा 20,000 माइनस 2,000 माइनस 400 माइनस 30 माइनस 1. अब इसके अंदर व्हाट डू वी नोटिस इज कि जो हमारा वंस का डिजिट है वो बड़ा है, सो उसको बोरो करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो सिंपल इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड. सो 1 till 2 इज़ 1. सिमिलरली देन कम टू द टेंस कॉलम, जहाँ पर 30 को अगर हम 40 तक काउंट करते हैं वी विल गेट 10 और जस्ट 1 टेंस. 400 माइनस 400 इज 0, 3,000 माइनस 2,000 इज 1,000 एंड 40,000 माइनस 20,000 इज 20,000. ये रहा हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म. बट अब हम इसको नॉर्मल तरीके से करके देख लेते हैं जैसे हमारे सम्स एक्चुअली सॉल्व होते हैं. सो लेट्स राइट बोथ द नंबर्स लाइक दिस, माइन्यूट ऊपर और नीचे हमारा सब्ट्रैक्टेंट, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000. सो 2 minus 1 is 1, 4 minus 3 is 1, 4 minus 4 is 0, 3 minus 2 is 1 and 4 minus 2 is 2. So our answer is 21,011. अब ये तो बात हुई जहाँ पर हमारा पूरा ही जो माइन्यूट है उसके सारे ही डिजिट्स सब्ट्रैक्टेंट के डिजिट से बड़े थे. बट ऐसा भी होता है कि माइन्यूट ओवरऑल तो बड़ा होता है बट उसके कुछ कुछ डिजिट्स जो होते हैं
वो छोटे होते हैं सब्ट्रैक्टेंड के डिजिट से। तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? मेथड बिल्कुल सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया, बट एक इसका सम देख लेते हैं, जहां पर आपको 4,23,441 में से 3,12,222 माइनस करना है। अब यहाँ पर जो हमारा वंस का डिजिट है वो छोटा है सब्ट्रैक्टिंग के वंस के डिजिट से। 1 ने बोरो किया टेंस की प्लेस से, ये बना 11। जो 4 टेंस है वो बना 3 टेंस। एंड पहले हम प्लेस वैल्यू जरूर लिख लेंगे ऊपर। अब क्योंकि हमारा टेंस का प्लेस बड़ा है और उसको नहीं बोरो करने का जरूरत पड़ा 100 की प्लेस से, एंड नाउ वी सी दैट होल ऑफ आवर सम इज प्रिपेयर्ड, नो नंबर नो डिजिट इज स्मॉलर इन द minute, and let's start subtracting. 2 till 11 is 9, 2 till 3 is 1, 2 till 4 is 2, 2 till 3 is 1, and 1 till 2 is 1, 3 till 4 is 1. So our answer is 1,11,219 as it has been solved over here. Let's come to exercise 2.5. इसका हम B part देख लेते हैं. Minus ones, tens, hundreds, thousand, 10,000 and lakhs. Let's start subtracting with borrowing. So this becomes 10. This becomes 4 and 4 is lesser than 6, so this will become 16. This will become 9, 1 and then 11. This will become 11 and this will become 4. Right? So let's start subtracting. 2 till 10 is 8. 6 till 14 is 8. 5 till 9 is 4. 8 till 11 is 3. 3 till 11 is 8. And 1 till 4 is 3. So our answer is 3,83,488. Now these are the questions of subtraction, simple subtraction. Let's look at the H part. 961,751 minus 651,271. Ones, tens, hundreds, thousand, 10,000 and lakhs. Ones की प्लेस में माइनस किया, 1 minus 1 0, ये 5 है तो ये बना 15, 7 बन गया हमारा 6। 7 को 15 तक काउंट किया तो हमारा आंसर आया 8, 2 को 6 तक किया तो आंसर आया 4, 1 को 1 तक किया तो 0, 5 को 6 तक किया तो 1 और 6 को 9 तक किया तो 3। आंसर इज 3,10,480। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फाइंड करने हैं मिसिंग डिजिट्स ऑफ माइन्यूट एंड सब्ट्रैक्टेंड। तो आपके पास क्या है, 87694 minus 2 blank 4 blank 3। डिफरेंस हमारे पास पूरा दिया हुआ है 63261। तो 4 minus 3 1, 9 minus what is 6 3, 7 minus 4 is 3। Here 11 minus 5 is 6, 2 बन गया 1, 1 minus 1 is 0, 7 minus 5 is 2। Next 13 minus 9 is 4, 2 becomes 1 and 9 minus 2 is 7। Alright, चलिए fill in the blanks। बस इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे आप और आंसर निकालेंगे। इस वाले को हम कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। जैसे मैंने एडेंट्स में आपको बताया था ना कि कैसे निकालते हैं, सम में से एक एडेंट को माइनस करके दूसरा एडेंट आ जाता है। सिमिलरली हमारे पास जब माइन्यूट है जो कि बड़ा नंबर है जिसमें से हम माइनस करते हैं सब्ट्रैक्टेंड को, डिफरेंस आता है नीचे। अब इसमें से जब हमारे पास सब्ट्रैक्टेंड जो है वो मिसिंग है तो हम वो कैसे निकालेंगे, इसका तरीका क्या है सब्ट्रैक्टेंड निकालने का, माइन्यूट माइनस डिफरेंस इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्टेंड। तो इसमें से 2877 में से अगर हम 2000 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर विल बी 877 विच विल बी आवर सब्ट्रैक्टेंड। ठीक है, इसके आपस में और क्या रिलेशंस हैं, माइन्यूट अगर मिसिंग होता है तो वो डिफरेंस प्लस सब्ट्रैक्टेंड होता है,
और डिफरेंस तो हमको पता ही है, माइन्यूट माइनस सब्ट्रैक्टेंट. प्लीज रिमेंबर दिस thoroughly. So what are we going to do? We will write the number of students appeared and जितने भी बच्चे उसमें से पास हुए हैं उसको हम subtract करेंगे and then we will get the answer as कि कितने बच्चे एग्जाम में फेल हुए हैं, because we have to find कि how many students have failed. So how many students appeared for the exam? It is 1,80,765 and how many passed? 89,929. So let's prepare our sum by cutting it down. मतलब कटिंग का मतलब कि बोरो, जिसको बोरो करना है वो बोरो करता जाएगा. So 5 तक नहीं हो सकता, we'll make it 15. 60 must have become 50, मतलब यहाँ ऊपर 5 आ जाएगा और जो 7 है वो 17 बन जाएगा. एंड पहले ये 10 था, 10 ने अपना 1 जो है वो इसको दिया तो ये 9 बन गया. ठीक है, नाउ 9 कैसे बना? ये ऑलरेडी 0 था तो ये 10 कैसे बना था? जब 8 से उसने कैरी ओवर किया था, बोरो किया था, तो ये 7 बना एंड फाइनली 7 कट के 17 बना एंड 1 कट के 0 बन गया. नाउ लेट्स स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग. 9 को 15 तक हमने काउंट किया तो इट comes out to be 6, 2 को 5 तक 3, 9 को 17 तक 8, 9 को 9 तक 0, 8 को 17 तक 9. So how many children failed? 90,836. तो ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं, कम बच्चे पास हुए हैं, तो इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है. राइट, ऑल राइट. सो सिमिलरली देर इज अनदर एग्जाम्पल कि एक टाउन का पॉपुलेशन दे रखा है टोटल, जिसमें से इतने जो है मेन हैं और इतने जो है विमेन हैं एंड रिमेनिंग आर द चिल्ड्रन. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द टाउन? तो हमें टोटल पॉपुलेशन जो होती है किन लोगों से बनी होती है हमारी टोटल पॉपुलेशन? सो टोटल पॉपुलेशन जो है वो बनी होती है 3 तरीके के लोगों से. एक मेन होंगे, एक ग्रुप होगा वुमेन का, एक ग्रुप होगा चिल्ड्रन का. ठीक है, हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, हमें ये निकालना है. व्हाट विल वी डू? हम मेन एंड वुमेन को करेंगे ऐड और उसको टोटल पॉपुलेशन में से करेंगे माइनस. सो जो भी रिमेनिंग आंसर आया, those are the number of children with us. ठीक है, so you can see the calculations in the example it has been given, or please try for yourself and then you can match your answer with the book. So number of men जो हैं वो इतने हैं, number of women इतने हैं, therefore the total number of men and women हो गए हमारे 1,41,577. ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन थी इतनी, जिसमें से हमने माइनस कर दिया टोटल ऑफ मेन एंड वुमेन एंड द रिमेनिंग 1,49,168 आर द चिल्ड्रन इन द टाउन. ठीक है, सो नाउ दिस इज द एक्सरसाइज. लेट्स सी कि हमने हर क्वेश्चन में प्लस करना है, माइनस करना है, या फिर दोनों ही एक क्वेश्चन में करने हैं. Now, by how much the largest number of 5 digit is less than the smallest digit of 6, smallest number of 6 digits? So, a little tricky language, but question is very easy. कि जो largest 5 digit का number है, जो कि है 5 बारी 9, we can call it 99,999. ये कितना छोटा है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर से, जो कि है 1 लाख, है ना? कितना छोटा है? 1 नंबर छोटा है. 1 क्यों? क्योंकि हमने एक बात करी है कि जितना भी अगर 5 लार्जेस्ट नंबर है उसके अंदर हम 1 ऐड करते हैं तो वी गेट अ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. ठीक है, सो इट इज लेसर. अब आप दोनों को माइनस करके भी देख सकते हो. नाउ अ फैक्ट्री प्रोड्यूस दीज मेनी टीवी सेट्स इन 2017. इट्स टारगेट वाज टू प्रोड्यूस 1 लाख TV sets. Find by how many TV sets the factory was behind its target. Target था इतना, produce हुए इतने, तो इसमें से इसको हम क्या करेंगे? माइनस, and we will get our answer. Rashmi has
2 लाख रुपीज. ऑलराइट, सो एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, बिकॉज यू आर क्लास 4 चिल्ड्रन नाउ, यू हैव टू राइट स्टेटमेंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. जैसे कि इसके अंदर the total target of the TV to be produced is equal to 1 lakh. Total number of TVs produced is 95,970. Shortage of televisions or TV is equal to 1 lakh minus 95,970. जो भी आंसर आएगा, then you have to write an answer statement. Therefore, these many TV are short, or these many TV sets factory was behind its target. All right, so you have to write the statements for each of the following. And answer statement तो बहुत ही ज़्यादा important होती है. Now Rashmi has 2 lakh rupees and she buys a refrigerator for 35,350, a television for 20,700 and a microwave of this. Find how much money is left with her. तो हमारे पास total money है, उसमें से ये स्पेंड हो गया, ये स्पेंड हो गया, ये स्पेंड हो गया. तो आप पहले तो इन तीनों को, जो उसका टोटल खर्चा है, उन तीनों को आप करेंगे ऐड, इसको और इसको, इन तीनों को आप करेंगे ऐड, और जो भी आंसर आएगा यहाँ पर, सपोज जो भी आंसर आया उसको इसमें से करेंगे माइनस. ठीक है, तो 2 लाख माइनस वॉट एवर इज द सम ऑफ कि उसने कितना स्पेंड किया, इसका और इसके सम को 2 लाख में से माइनस करके उतना मनी उसके पास बचा हुआ है. नाउ अ बॉय वाज आस्क्ड टू सब्ट्रैक्ट 5,50,370 फ्रॉम 12,30,190. He wrote 6,79,820 as the answer without doing the proper subtraction. State whether the boy was right or wrong. तो आप पहले क्या करेंगे कि इस में से इसको माइनस करेंगे, और अगर ये वाला आंसर ही आएगा, चलिए हम ये वाला करके देख लेते हैं. 4th क्वेश्चन. सो दिस इज 12,30,190. I'll write ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, lakhs and 10 lakhs. ठीक है, माइनस, तो 0 minus 0 is 0, 9 minus 7 is 2, this becomes 11, this becomes 9, this becomes 2 and finally 12, and this becomes 11 and this becomes 0. Now 3 till 11 is 8, 9, 5 till 12 is 7, 5. So our answer is coming out to be 6,79,820, which is same as this answer. So yes, he was right. Okay, so this is how you will do these kind of questions. In question number 5, you have to subtract the sum of this and this from this. तो आपको इसका और इसको ऐड करना है, जो भी आपका आंसर आएगा वो इसमें से subtract करना है. Now the sum of two numbers is this. If one of them is this, find the other. तो हम क्या करेंगे कि हमें सम दे रखा है और एक नंबर दे रखा है, हमें दूसरा नंबर निकालना है. तो हम सम में से 1 नंबर को माइनस करेंगे तो हमारा दूसरा नंबर आ जाएगा. ठीक है, नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम 1 लाख. तो इन दोनों को आप पहले ऐड करिए, फिर 1 लाख में से उसके सम को माइनस कर दीजिए. सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस. तो पहले आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जौन सा भी डिफरेंस आएगा उसको इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है. यू विल गेट योर आंसर. Now Raja wants to purchase a bike worth this and sells his old bike for this much. Find how much more money is required to purchase a new bike. तो जो उसकी न्यू बाइक है उसका प्राइस है 76,100 रुपीज, जबकि जो उसकी पुरानी बाइक है वो सेल आउट हुई है 2,276 में. तो उसके पास अभी फिलहाल कितने रुपए है? 2,276. उसको कितने और चाहिए? आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. ठीक है, नाउ इन अ टाउन देयर आर 5,70,371 men and 3,69,127 women and rest are children, and the total population is this.
फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर है इस वाले एग्जाम्पल के। यू आर गोइंग टू एड द मेन एंड वुमेन का पॉपुलेशन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन, और जो आंसर आएगा, जो डिफरेंस आएगा हमारा, वो है हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। Now, Mr. and Mrs. Sharma work in a software MNC. MNC is multinational company. Their total annual salary is 9,27,000. If Mr. Sharma earns 5,80,726, how much Mrs. Sharma earns? तो 9,27,000 में से आप माइनस कर देंगे 5,80,726 को, तो मिसेस शर्मा की सैलरी आपके सामने आ जाएगी। Population of a town is 72,500. If there are these many males and these many females, how many children are there? Again, this 12th question is similar to the 10th question, जो कि similar है इस वाले example के। ठीक है, men and women को add कीजिए, total population से minus कीजिए, number of children आपके सामने आ जाएंगे। Now, let's learn how to estimate the difference. हमने rounding off को बहुत अच्छे से रिवाइज किया है कि इफ वी हैव टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000, तो कैसे हम लोग नियरेस्ट 10 में सिर्फ वंस का डिजिट देखते हैं, नियरेस्ट 100 के लिए वंस एंड टेंस का, और नियरेस्ट 1000 के लिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स तीनों का डिजिट देखते हैं। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली अगर लेस है या मोर है, हमें टू द नियरेस्ट नंबर उसको राउंड ऑफ करना पड़ता है। नाउ यू हैव टू एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस। सो देयर आर टू मेथड्स। ठीक है, या तो आप दोनों का एक्चुअल डिफरेंस निकालो और उस डिफरेंस को राउंड ऑफ कर दो, या फिर आप दोनों नंबर्स का इंडिविजुअली राउंड ऑफ करके देन उसका डिफरेंस निकालो। हम इंडिविजुअली राउंड ऑफ कर लेते हैं। सो 192 एंड आई एम राउंडिंग ऑफ इट टू द नियरेस्ट टेंस। ठीक है, तो 192 को अगर मैंने नियरेस्ट 10 पे किया तो ये वाला नंबर मैं देखूंगी जो कि किससे छोटा है, 5 से छोटा है, तो ये बना 0, 9 एज इट इज रहा और ये 190 बन गया। और ये वाला नंबर जो है लास्ट वाला 8 5 से बड़ा है तो 0 तो बनेगा, बट 6 में हम +1 करेंगे तो 7 एंड 1। सो 190 एंड 170, इफ वी सब्ट्रैक्ट देम वी गेट आंसर एज 20। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया वो 20 आया, जबकि जो एक्चुअल डिफरेंस था हमारा वो 24 है। तो अगर हम 24 को भी नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करते तो भी आंसर 20 ही आता। सो द एस्टिमेटेड डिफरेंस इज 20 एंड द एक्चुअल इज 24। When you want to subtract 29, first subtract 30 and then add 1। तो ये एक शॉर्टकट होता है कि अगर आपको किसी में से 29 सब्ट्रैक्ट करना है, सपोज करो आपको सब्ट्रैक्ट करना है 50 में से 29, तो आप इसके अंदर बोरो करोगे और ऐसे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा। अगर आपको मेंटली करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधा पहले 30 को जो है सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 50 - 30 हमें एकदम से पता लगता है कि 20 होता है, बट क्योंकि हमें 29 करना था तो हम +1 कर देंगे उसके अंदर, तो इट विल बी 21, है ना। सो 50 - 29 इज 21। ऑलराइट, चलिए नाउ दिस इज द एक्सरसाइज 2.7। नाउ अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो ये है ना, इनको आप मेंटली कर सकते हो। जहां पर 19 सब्ट्रैक्ट करना है वहां पहले 20 सब्ट्रैक्ट करके उसमें +1 कर दो, और 29 जहां पर है वहां पे 30 सब्ट्रैक्ट करके +1 कर देना। नाउ यू हैव टू एस्टिमेट ईच डिफरेंट टू द नियरेस्ट 10। हम इसके अंदर बी पार्ट करके देखते हैं, जिसके अंदर इट इज 5614 - 1285 एंड लेट्स, तो जो हमारा ऊपर वाला नंबर है राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 10, हम सिर्फ 4 को देखेंगे, इट विल बिकम 0, 1 में कुछ ऐड नहीं होगा बिकॉज इट इज लेस दैन 5 एंड -5 जो है हम उसको, उसके लिए जो टेंस का नंबर है उसमें +1 कर देंगे। सो दिस इज अगेन 0, 9, 2 एंड 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। So our answer is 4,320 and that's the estimated difference.
Now estimate each difference to the nearest 100. Also find the actual difference. इसका हम सी पार्ट लेते हैं. सी पार्ट में हमारे पास है 8531 माइनस 1794. हमें टू द नियरेस्ट 100 करना है, तो लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे 50 से छोटे हैं या बड़े हैं. छोटे हैं तो 0 0 होगा, 5 में नो चेंज, सो 5 एज इट इज एंड दिस विल बी. नाउ ये दोनों डिजिट्स 50 से बड़े हैं, तो जो 7 है वो पहले 8 हो जाएगा, लास्ट के दोनों नंबर 0 एंड बाकी 1 as it is. Let's subtract it now and we get 6700, and let's find out the actual difference, which is so this 4 को 11 तक किया तो 7, 9 को 12 तक किया तो 3, 7 को 14 तक तो 7 एंड 1 को 7 तक तो 6. सो जो एस्टिमेटेड है दैट इज 6700 और जो एक्चुअल है दैट इज 6737. तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 37 नंबर्स का, 37 डिजिट्स का है. ठीक है ना. चलिए, नाउ फ्रॉम द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर्स. तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट हो गया 99 और 3 डिजिट का हो गया 999. इनको करना है हमें ऐड, क्योंकि हमें दे रखा है सम. सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. तो जो इनका जोन सा भी आंसर आएगा उसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 1000. ऑलराइट. चलिए, नाउ दिस इज द चैप्टर बैकअप. इसके अंदर एक रिवीजन दी गई है आपको इस चैप्टर की. हम एक एक क्वेश्चन उठा लेते हैं हर का, एंड रेस्ट यू विल ट्राई फॉर योरसेल्फ. सो द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट. तो जो 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होता है वो होता है 9,99,999 और स्मॉलेस्ट होता है 1 लाख. ठीक है, दोनों को करेंगे हम क्या, ऐड. तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज कर लेंगे. सो हमारा आंसर बेसिकली, सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन. 5 यहाँ पर 5 zeros हैं, तो 5 9 के आगे ये आ गया, 9 + 1 is 10. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. Now the sum of the largest numbers of this and this digit is. तो जो 4 लार्जेस्ट है वो है ये, 5 वाला है ये और 6 वाला है ये. सबको करेंगे ऐड और आंसर निकालेंगे. ठीक है. If 0 is subtracted from a number, the difference is. अगर किसी भी नंबर में से हम 0 को subtract करते हैं, ये 0 प्रॉपर्टी है हमारी subtraction की, तो it will be the number itself. Now 5000 less than this. तो इसमें से आप 5000 को करेंगे माइनस. Fill in the boxes. अब इन दोनों को ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो लिखेंगे. This is the 0 प्रॉपर्टी. इसके अंदर इस नंबर में 2 को ऐड करके आप आंसर लिख देंगे. इसको अगेन आप ऐड करके आंसर लिख देंगे. एंड ये सारे बिल्कुल आपके ओरली भी हो सकते हैं. सिर्फ एक ये वाला हो सकता है कि आपको करने की जरूरत पड़े, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो विदाउट कैरी ओवर, विदाउट रीग्रुपिंग, सो यू कैन डू इट एज इट इज ओनली. अगेन इन दोनों को ऐड करके आप यहाँ आंसर लिख देंगे. और इसके लिए आप 10,000 में से 8,888 को माइनस कर लेंगे एंड आंसर आ जाएगा आपका. अब किस में हम +1 करते हैं कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आ जाए, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज 9,999. अब 3 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर दे रखा है, +1 है, तो हमें 4 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा. नाउ विच 3 numbers गिव 18 when they are added. तो इसमें से कौन से 3 नंबर्स को हम ऐड करें कि हमारा आंसर जो है वो 18 आ जाए. सो 8 + 4 is 12 and 12 + 6 is 18. तो 8 + 4 + 6. Write the number which is 200 more than this
आप इसके अंदर 200 ऐड करेंगे, लास्ट में 3 zeros हैं, उस 3 zeros की जगह लास्ट में 200 आ जाएगा एंड दैट इज द आंसर. 1000 मोर देन दिस, इसके अंदर 1000 को ऐड करेंगे तो लास्ट में 4 डिजिट्स पे 1000 आ जाएगा, रेस्ट होल नंबर विल रिमेन द सेम. सिमिलरली रीड द इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि सारे ही मोर देन वाले हैं तो सभी में होगा एडिशन. नाउ ये दिस इज द सिंपल सब्ट्रैक्शन, प्लीज बोरो कीजिए और आंसर निकालिए. This is a word problem in an election. Mr. Kamath got these many votes and Mrs. Patel got these many votes. Who got more votes and by how much? तो सबसे पहले तो आप कंपेयर करेंगे इन्हें कि किसके पास ज्यादा वोट्स हैं. हमने करा था ना ग्रेटर दैन एंड लेस दैन, कंपेयरिंग द नंबर्स, और जिसके पास भी ज्यादा वोट्स है उसमें से कम वोट्स वाले को आप करेंगे माइनस and you will get the answer. Abhi, this is the simple addition which we have been doing through all these classes. Now, these are the practical based questions which you can try with your family, with your friends, in your maths lab, with your teachers also, and have fun with the chapter. So that's all in the chapter of subtraction and addition. So keep practicing, keep learning. Bye-bye.